नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आई नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सदर अस्पताल पर वैक्सीन के 9 बाद दिया जा रहा है बूस्टर डोज। प्रशासन के लोग भी जागरूक होकर ले रहे हैं बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने किया आभार व्यक्त। वहीं कपाली पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। सदर अस्पताल पर वैक्सीन के 9 माह बाद दिया जा रहा है बूस्टर डोज। प्रशासन के लोग भी जागरूक होकर ले रहे हैं बूस्टर डोज। बता दें, जमशेदपुर के परचौड़ी थाना अंतर्गत सदर अस्पताल पर वैक्सीन का डोज लगातार दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग जान की सुरक्षा के लिए लगातार वैक्सीन ले रहे हैं, वहीं महामारी के इस दौर में वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज ले रहे हैं। जहाँ अस्पताल के महिला कर्मचारी माधवी मंडल ने बताया कि वैक्सीन सेकेंड डोज लेने के विगत 9 माह बाद बूस्टर डोज दिया जा रहा है। जहां प्रतिदिन 300 कोविशील्ड वैक्सीन आने के बाद लोग जागरूक होकर प्रतिदिन 200 से अधिक व्यक्ति, महिला एवं पुरुष वैक्सीन ले रहे हैं। कोरोना महामारी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महामारी के इस दौर पर जुगलाई पीसीआर प्रशासन के एएसआई जैकी इमाम ने भी जागरूक होकर वैक्सीन सेकेंड डोज के 9 माह बाद बूस्टर डोज लगवाया। इसकी सारी जानकारी सदर अस्पताल की महिला कर्मचारी ने दिया। प्रिकॉशन डोज चल रहा है। अच्छा, तो इसमें वैक्सीन में और इसके अलावा कौन सा चल रहा है अभी? 60+ और हेल्थ वर्कर वही प्रिकॉशन डोज तो चल ही रहा है पहले से। सेकेंड डोज का 9 मंथ बाद। इसमें कोई जो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये जो रोज लिए जा रहे हैं कुछ फायदा है, इसीलिए ले रहे हैं। क्या फायदा है? कितने दिन के बाद में ये जो है बूस्टर डोज दिया जा रहा है? 9 महीना बाद। सेकेंड डोज का 9 महीना बाद। क्या नाम हुआ आपका? माधवी मंडल। क्या करते हैं यहाँ पे? वैक्सीन देना काम है, रिपोर्ट भेजते हैं, वैक्सीन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत करते हुए सिख समुदाय ने किया आभार व्यक्त। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 4 साहिबजादे के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उधर इस निर्णय का सिख समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्य को सराहा। उधर इस मौके पर शहर के सिख समाज के लोगों ने पोस्ट कार्ड के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज जमशेदपुर में सिख संघर्ष समाज के बगल में करिए ना, इसमें हमारे सरदार सैयद सिंह, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सदस्य कमल सिंह मंत्री जी, साक्षी गुरुद्वारा के प्रधानमंत्री जी और अन्य हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज़ादी के बाद से सिख संघर्ष समाज के जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे कम उम्र में हिंदू धर्म और सिख धर्म के लिए जो शहादत दी, उनको 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उसी के उपलक्ष्य में आज सिख संघर्ष समाज आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड के माध्यम से उनको धन्यवाद दे रही है। न सिर्फ सिख संघर्ष समाज, पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अपने आदरणीय मोदी जी को बाल वीर दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, उसके लिए आज पोस्टकार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो घोषणा की कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा सिख समाज उनको धन्यवाद देने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं कि यह पोस्टकार्ड के माध्यम से हम लोग उन्हें धन्यवाद भेज रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ गुरमुखी में लिखा गया है और एक तरफ हिंदी में लिखा गया है। और हम लोग बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे कम उम्र में भी, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बच्चों ने शहादत दी और सभी उनका इतिहास जानते हैं। तो यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा हुई तो हमारे बीच में पूरा हर्ष का इसलिए है क्योंकि शहादत दिवस तो एक कम उम्र में बच्चों का होना वो हमारे लिए, साहबजादों के लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारे बीच में सभी लोग आए आज, भारतीय जनता पार्टी का अन्य गुरुद्वारों के लोग भी आए, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी पोस्टकार्ड के माध्यम से हम लोग
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहेंगे। बताइएगा आज यहाँ पर जो है आज यहाँ पर जो है हम लोग जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है रघुवरदास जी, इनको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर हम लोग उनके आवास पर आए थे सिख समुदाय के लोग, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये बहुत सालों से ये मांग की जा रही थी कि गुरु गोविंद सिंह के जो चारों शहीद पुत्र हुए हैं उनके नाम पर जो है 26 दिसंबर को जो है एक कार्यक्रम में जो रखा जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के नाम से एक जो कार्यक्रम उन्होंने हर साल तय कर दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक संशोधन भी जहां हम लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम लोग इसको संशोधन की भी थोड़ी सी मांग करते हैं कि वीर बाल दिवस के स्थान पर वीर साहबजादे दिवस किया जाए, क्योंकि उसकी वजह मात्र यह है कि ये छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बुजुर्गों वाले काम किए हैं, इसलिए हम लोग का समाज के लोग आज भी जो है। वहीं कपाली पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान। बता दें, झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी क्षेत्र में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान मौजूद रहे थाना प्रभारी सतीश कुमार, जो मास्क नहीं पहने हुए थे, उसे मास्क दिया गया और हमेशा मास्क का प्रयोग करने की बात लोगों को बताई गई और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन का आदेश है उसे पूरी तरह पालन करने को कहा गया। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा था, कहीं भी जाए किसी भी तरह तो कम से कम एक मास्क पहन कर जाए, वो अपने सुरक्षा हेतु ये सब रखना सही है। इसलिए इन लोगों में थोड़ा बहुत मास्क का वितरण भी किया गया ताकि ये लोग जागरूक हो और कभी भी चले गाड़ी से या किससे भी चले कम से कम मास्क पहने। अभी तो चल ही रहा है, 50 मास्क का जो वितरण किया गया है और अभी कुछ दिन इसी तरह चलेगा ताकि लोग जागरूक हो, फिर आदमी खुद से ही पहनने की कोशिश कर सके मास्क। संदेश दिया जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर जो चली है कोरोना के, उससे बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो इससे लोग जागरूक हो जाए और स्वस्थ रहे, यही हम लोगों की भी उम्मीद है, पब्लिक से भी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए काफ़ी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। जो कपाली पुलिस के द्वारा जो बगैर मास्क को ये घूम रहे हैं बाइक या पैदल, उनको समझा बुझाकर मास्क लगाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी कपाली पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। ठीक है सर। तो ऐसा कार्यक्रम क्या लगातार चलती रहेगी आपकी कपाली ओपी के द्वारा? हाँ, कोशिश तो किया जाएगा और ये है कि कोरोना को देखते हुए तो रखना ही होगा, समझाना होगा लोगों को। कपाली पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान भी आसपास के लोगों को समझाया जा रहा है और वहाँ भी मास्क का वितरण किया जा रहा है। मतलब एक सुधार के लिए ही इन लोगों को किया जा रहा है, मतलब जागरूक हों और मतलब सतर्कता बरतें, डरे नहीं, सतर्कता बरतें। नाम है? मेरा नाम ASI मोहम्मद जुल्फिकार अली हुआ, कपाली। वहीं आदित्यपुर विकास समिति ने जरूरतमंदों में डोर टू डोर किया कंबल का वितरण। बता दें, आदित्यपुर विकास समिति द्वारा ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क कंबल पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 स्थित साई कॉलोनी में डोर टू डोर कंबल वितरण चलाया गया। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और आदित्यपुर विकास समिति के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा इस ठंड के मौसम में 5000 कंबल वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्व विकास समिति ठंड के मौसम में ज़रूरतमंदों के बीच 5000 कंबल वितरण का निर्णय लिया था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज वार्ड नंबर 35 स्थित साई कॉलोनी, आदर्श नगर और मोती नगर के ज़रूरतमंदों के बीच 600 कंबल का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के नियम कायदे का ध्यान रखते हुए वितरण किया जा रहा है। यथासंभव डोर टू डोर वितरित किया जा रहा है कंबल को और यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आदिपुर विकास समिति ठंड के मौसम में अलाव का भी वितरण 100 क्विंटल लकड़ी का वितरण कर चुकी है। अभी सूचना मिल रही है कि 23 तारीख को फिर वर्षा होगी, ठंड अभी
15 दिन और भी रहने की उम्मीद है। ऐसे में आदिपुर विकास समिति कंबल वितरण का कार्यक्रम और लकड़ी वितरण का कार्यक्रम अलाव के लिए जारी रखेगी। नगर निगम के द्वारा जो वार्ड को कंबल दिया गया वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा के जैसा था। 60 कंबल की हम लोग को सूचना मिली है, जबकि हम लोग जहाँ भी कंबल बांट रहे हैं वहाँ कम से कम 500 या 600 कंबल बांट रहे हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान हिंसल बाजार बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। इसके प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर नामक कार्यक्रम की शुरुआत विश्व भर के ब्रह्मा कुमारी के तमाम सेंटरों में हुआ सीधा प्रसारण। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर नामक कार्यक्रम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम से किया। इस उपलक्ष्य में विश्व भर के ब्रह्मा कुमारी के तमाम सेंटरों में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जहां 7 योजनाओं की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ हमारे जो फाउंडर हैं, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से सभी जानते हैं, इनका 94 में राष्ट्रपति जी ने स्टैम्प जारी भी किया था, भारत के राष्ट्रपति ने। तो हम लोग इनके 53 वर्ष हुए, अव्यक्त हुए। उस उपलक्ष्य में बहुत विशाल सेवा के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के 20 प्रभाग के द्वारा। तो आज 7 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें एक सड़क सुरक्षा का है, दूसरा किसान सशक्तिकरण का है, तीसरा महिला सशक्तिकरण का, चौथा कोविड के प्रति जागरूकता के लिए मेडिकल विंग का और स्पोर्ट्स विंग का, और साथ साथ भारतीय संस्कृति जो ऐसी चीज़ें हैं भारत की जिनके बारे में लोग नहीं जानते। आज की पीढ़ी का ध्यान विदेशों की ओर ज़्यादा जाता है, तो भारत की वो धरोहर के प्रति लोगों की जागरूकता हो, इस प्रकार से 7 अभियान का शुभारंभ हुआ। ये सारे कार्यक्रम ऑनलाइन हुए हैं। शांतिवन आबू रोड के हमारे परिसर में सभागार को संबोधित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे विश्व के 9,000 सेवा केंद्रों के द्वारा ये ऑनलाइन अटेंड किया गया है। करीब करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसे लाभान्वित हुए, और ख़ास करके जमशेदपुर में झारखंड का ये पहला कार्यक्रम, जिसमें कि झारखंड सरकार की डिप्टी सेक्रेटरी सरिता दास जी, जो गृह कारा एवं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी है, उन्होंने भी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। और मिथिलेश कुमार जी, जो डिप्टी कमिश्नर है GST डिपार्टमेंट के रांची, उन्होंने भी संबोधित किया। हैंसल में बाबा धलेश्वर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में राही 11 की टीम ने जीत हासिल कर जमशेदपुर का गौरव बढ़ाया। बता दें, राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत हैंसल स्थित बाबा धलेश्वर मैदान में JMM स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच बुधवार को खेला गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि चंपाई सोरेन की अनुपस्थिति में उनके पुत्र सह समाज सेवी आकाश सोरेन की उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथुन कुमकर, विश्व सूत्री सदस्य शंभू सरदार, सोमनाथ गोप आदि मंच में उपस्थित थे। वहीं कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के साथ परिचय लिया। साथ ही कमेटी के पूर्व सदस्य स्वर्गीय मनोज माखन की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। बता दें कि बाबा धलेश्वर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का पहला मैच 9 जनवरी को खेला गया था,
जिसका बुधवार को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें राही 11 जमशेदपुर एवं कटप्पा 11 जादूगोड़ा के बीच मुकाबला हुआ। फाइनल मैच में राही 11 की टीम ने जीत हासिल की, जिसे ट्रॉफी एवं प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपए देकर मैन ऑफ द मैच पुरस्कृत किया गया। क्रिकेट के क्षेत्र में पहले से ही जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि MS धोनी पहले नाम रोशन कर, साथ साथ बाकी जितना भी प्लेयर है, लोकल प्लेयर है, वो लोग को भी एक आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे जगह जगह वो कोल्हान क्षेत्र में बहुत सारा प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर अनुभव है, क्रिकेट खेलने का अनुभव है, वो लोग को भी एक जगह मिलना चाहिए। तो ये टूर्नामेंट के चलते एक दिवसीय टूर्नामेंट जो हो रहा है क्रिकेट, तो उससे वो लोग को आगे मिलने का एक जगह मिल रहा है, कार्य मिलेगा कि जहाँ पर प्लेयर सब है और इच्छुक है खेलने के लिए, ऐसे जगह में ग्राउंड की कोई कमी है तो जाहिर सी बात है उस जगह में ग्राउंड का एक अच्छा सा जगह बनाया जाएगा और वो लोग प्लेयर को भी खेलने का वहाँ जगह मिलेगा। जैसे कि हमारे जो हेमंत सरकार जी है, स्पोर्ट को लेके बहुत ही सीरियस है और जहाँ भी कोल्हान क्षेत्र के प्लेयर सब है, अगर वो लोग को बढ़िया से बढ़िया प्लेयर है तो वो लोग को जगह दे रहा है। और राजनगर प्रखंड कार्यालय में 45 राशन डीलरों का CSSC के लिए हुआ रजिस्ट्रेशन। राजनगर प्रखंड कार्यालय के सभाघर में गुरुवार को प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में राशन डीलरों के साथ बैठक हुई, जहां जिला प्रबंधक CSCC के ओम सारण प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं जिला प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि राजनगर प्रखंड के सभी PDS डीलरों को CSSS के साथ जोड़ा जाएगा। PDS डीलर लोग के लिए रखा गया था, जिसमें सभी PDS डीलर जो 95% सीडेड कर चुके हैं अपने लाभुकों का, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग CSC में करने जा रहे हैं। उसके लिए आज ये बैठक रखा गया था। अभी अप्रॉक्स 45 के लमसम में राजनगर ब्लॉक के PDS डीलर हैं जिनको बुलाया गया है और उनसे उनका रजिस्ट्रेशन करके हम लोग जो CSC सर्विस के माध्यम से जो सुविधा दी जा रही है उनसे आम लोगों को सुविधा दिलाने के लिए करेंगे। लगातार जब सरकार कोई योजना ला रही है, जैसे आयुष्मान भारत या फिर हम लोग अभी ई-श्रम में काम कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं जिनको ये सुविधा मिलना है, उसमें उनके रजिस्ट्रेशन में काफ़ी बड़ा गैप रह जा रहा था, जिसको दूर करने के लिए सरकार ने यह मंशा बनाई कि ये हम लोग का जो PDS प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम लोगों उनको ही ये सुविधा दें, क्योंकि ये जो लोग जो लाभुक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हर प्रति मंथ उनसे मिलते हैं और मिलकर अपना राशन लेते हैं। और होता क्या है कि जब वो किसी योजना का लाभ देने की बात होती है तो प्रज्ञा केंद्र में वो लोग नहीं जा पाते हैं या किसी कारण से एक बड़ा गैप इसमें दिखता है। इसको दूर करने के लिए आज PDS डीलर को भी प्रज्ञा केंद्र से जोड़ा जा रहा है। तो सर PDS CSC के माध्यम से वो यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग की सेवा देंगे। सरकार राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर से जो योजना निकालती है वो भी उपलब्ध कराएंगे। आप जाति आय आवासीय का आवेदन लेंगे अपने वहाँ से, साथ ही जो एजुकेशन की सेवा हो या फिर टेली लॉ हो, जो जुडिशियल सर्विस है, वो सारे पे काम कर सकेंगे। जो एक आम प्रज्ञा केंद्र करता है वो सारा कार्य वो अपने केंद्र से कर सकेंगे। तो ये क्या चार्जेबल रहता है? ये यहाँ दो तरह की योजना चलती है, एक G2C और एक B2C। G2C का सेंस होता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न और B2C का मतलब बिजनेस टू सिटीज़न। तो यहाँ पर G2C सेवाएं जो होती है उसमें सरकार तय करती है और एक राशि VLE को या जो भी संचालक रहते हैं उनको प्रोवाइड करती है, लेकिन B2C में एक पहले से तय राशि रहती है, उसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरह की सेवाएँ चलती हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ओम शरण प्रसाद हो। बारूहातू में ग्रामीण मुंडा महापति सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कुछ आए के बारूहातू में ग्रामीण मुंडा महापति सिंह मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच दीपक FC तोडांगडी व सुप्रिया FC लुपुंगडी के बीच खेला गया।
वार्ड 20 में हुआ पीसीसी सड़क का शिलान्यास। बता दें आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 20 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जर्जर सड़क निर्माण को लेकर सड़क का शिलान्यास किया गया। निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव द्वारा किया गया। यह 7,20,000 की लागत से सड़क बनाया जाएगा, जिसकी मांग लोग कई दिनों से कर रहे थे। गौरतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने से के चलते यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती रहती थी। विनोद जी, कितना परेशानी होता था रोड नहीं होने से? से यहाँ पर जल जमा हो जाता था। अच्छा। बाहर बाजार में जो भी लोग आते थे बहुत दिक्कत होता था। आज शिलान्यास हुआ है, रोड पर बन जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। कितना से कितना दूर बनेगा? आपको जयंत शर्मा के घर से राम मूर्ति के घर तक बनेगा। कितना फीट चौड़ा रहेगा, कितना फीट लंबा? 12 फीट चौड़ा है। अच्छा। लंबाई तो हमको मालूम नहीं। कितना कौन सा एरिया है? बरावन टोला एरिया, हॉस्पिटल रोड। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सदर अस्पताल पर वैक्सीन के 9 बाद दिया जा रहा है बूस्टर डोज। प्रशासन के लोग भी जागरूक होकर ले रहे हैं बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने किया आभार व्यक्त। वहीं कपाली पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।